तो इससे पहले वाली लैब में हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, 3 तरह की: यूटिलिटी वर्चुअल मशीन, विंडो वर्चुअल मशीन एंड कस्टम वर्चुअल मशीन। तो अब हम सीखेंगे वर्किंग विद वर्चुअल मशीन। तो बेसिकली हम इसके अंदर एक गेम बनाएंगे, गेम एप्लीकेशन, माइनक्राफ्ट सर्वर, जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ यूज़ करेंगे: E2 मीडिया मशीन टाइप, includes 10 GB boot disk, 2 virtual CPU, 4 GB of RAM, and this type of machine runs Debian Linux by default. 50 GB persistent solid state drive, basically SSD, 50 GB की SSD लेंगे, और हमारे ऑब्जेक्टिव सी होंगे: कस्टमाइज करना एप्लीकेशन सर्वर को, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर नेसेसरी सॉफ्टवेयर, configure network access, schedule regular backups. So let me set up my things. Till now, wait. So this lab is important because creating a virtual machine is not a big task, but working with the virtual machine, making softwares, applications over it is a big task. So एक एक स्टेप अच्छे से देखना, और जो समझना है वो कमेंट में डाल देना। सो लेट्स बिगिन विद आवर टास्क 1। तो हमें क्या करना है, डिफाइन करना है वर्चुअल मशीन यूजिंग एडवांस्ड ऑप्शन। तो पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये चीज़ें डालेंगे। तो करते हैं, होम गए, कंप्यूटर इंजन, वर्चुअल मशीन।
The Minecraft server runs on the top of Java's virtual machine (JVM), so it requires Java runtime environment to run. अभी तक हमने क्या करा वो आप देख चुके हैं। हमने VM क्रिएट करा है और हमने एक डिस्क प्रिपेयर करी है अपने गेम के लिए। इसमें हमने SSD का यूज़ करा है, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइवर 50 GB की। Now what we will do, we will install and run the application over JRE, that is Java Runtime Environment. So let's begin. ये स्टेप जब है जब प्रॉम्प्ट टू कंटिन्यू करना हो। अब हमारे में कोई दिक्कत नहीं आई है, तो हमें वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ यू कैन सी हमने इस कमांड को रन करके डाउनलोड कर लिया करंट माइनक्राफ्ट सर्वर JRER फाइल। तो हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है अपने गेम को, एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अब हम इनिशियलाइज करेंगे। सो यहाँ मैं फेल कर चुका हूँ क्योंकि इसमें लिखा है यू नीड टू एग्री द यूला इन ऑर्डर टू रन द सर्वर, गो टू ela.txt फॉर मोर इन्फो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यही सेम रिजल्ट आया। अब हम प्रोग्रेस देखते हैं। ठीक है, तो इट सेज जब तक यूला एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट, जब तक उसे हम ट्रू नहीं करेंगे, या भी फॉल्स कंडीशन पर है, जब ये फॉल्स हो जा रहा है मतलब वो ऑन नहीं है, हमें एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट को ट्रू करना होगा। सो टू एडिट यूला रन द फॉलोइंग कमांड। अब हम यहाँ पे यूला को एडिट करेंगे जिससे वो एरर ना दिखाए। नाउ यू कैन सी कि अभी यूला यहाँ पे लास्ट में EULA है, वो फॉल्स है। हमें इसे बेसिकली ट्रू करना है। अब हमें इसे ट्रू करने के लिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा मेरा माउस, हमें इस पे एक बार क्लिक करना है, फिर नीचे आके
कीबोर्ड से आप इस नीचे आ जाइए, इसे फॉल्स को ट्रू कर दीजिए। ओके, एंड जब हमने ट्रू कर दिया तब हम कंट्रोल ओ एंटर टू सेव द फाइल एंड प्रेस एक्स, कंट्रोल एक्स टू एग्जिट मेनू। तो मैंने कंट्रोल ओ दबाया जिससे फाइल सेव हो गई, एंटर एंड कंट्रोल एक्स टू एग्जिट, and don't try to restart the Minecraft server yet. You use a different technique in the next procedure. पता नहीं क्या हो गया, ये कनेक्टिंग लिखा है बार बार, तो मैं इसको ऑफ भी नहीं कर सकता। सो लेट्स ट्राई, इसे ऑफ करके देखते हैं, फिर से वही चीज़ ट्राई करके देखते हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ भी हुई है तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। तो वो अपना आप ही लॉग आउट हो गया जब मैंने पेज को रिफ्रेश करा। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, अगर हो तो जो मैंने करा आप वो कर सकते हैं। मैंने एसएसडी को फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करी। नाउ विल सी व्हाट विल हैपन। ओके, तो मेरा मैक सर्वर अभी भी ऑन है। ट्राई करते हैं कि इस वाले को जब मैं रन करता हूँ तो एरर नहीं आना चाहिए बस। हाँ ठीक है, सेम आउटपुट आपका भी आना चाहिए। And after doing this, we'll do this. Okay, screen is terminated. पर मेरा आउटपुट अलग है, इनका आउटपुट अलग है। आउटपुट इस तरह का आना चाहिए। मुझे नहीं पता है क्यों हो रहा है मेरे साथ। बस मैं लिखा है स्क्रीन इज टर्मिनेटिंग। तो देखते हैं आगे अगर कुछ दिक्कत होगी तो। सो टू अटैच द स्क्रीन, मैं तो कंटिन्यू कर सकता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो बाद में फिर से कर लेंगे। तो भैया यहाँ दिक्कत हो गई कैडी। अब तुम्हें फिर से करना पड़ेगा जो शुरुआत से। तो इसे मैंने कर दिया लीव। अब मुझे फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा ये सब कुछ, समझे। फिर से एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा इस वाले स्टार्टिंग से। तो होप करते हैं इस बार ऐसी कोई दिक्कत ना आए।
तो मैं इसे जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि दिक्कत बस कनेक्टिविटी में हुई थी। चीज़ें वही करनी है। इस बार कुछ अलग ही बकचोदी हो रही है भैया मेरे साथ। तो देखो, पहले सब कुछ चीज़ें सही जा रही थी, लेकिन अब दिक्कत अलग हो गई है। एक बार और कमांड रन करके देखता हूँ, तो यहीं से दिक्कत हो गई है भैया। पता हमें क्या करना है? अब हमें डायरेक्ट उसके अंदर जाना है। तो हम इस वाली कमांड को रन करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये कमांड हमें उसके अंदर पहुँचाती, देखिए इस पर पहुँचाती है। अब यहाँ से हमने ये चीज़ इंस्टॉल कर रखी थी पहले से ही, ये भी हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट वो आएगा या नहीं आएगा। तो बेसिकली आउटपुट इस तरह का आना चाहिए था, पर क्योंकि हमने यूला वाला स्टेप कर लिया था, इसलिए हमारा आउटपुट अब चेंज हो गया है। तो इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब हमें ये स्टेप फिर से करना है। तो जब तक ये 100% नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे। तो अभी बोल रहा है कि स्टार्ट द माइनक्राफ्ट सर्वर अगेन नाउ इट इज टाइड टू द लाइफ ऑफ द SSH सेशन, दैट इज इफ यू क्लोज योर SSH सेशन द टर्मिनल इज ऑल्सो टर्मिनेटेड। ठीक है, टू अवॉइड दिस इशू यू कैन यूज स्क्रीन इन एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू क्रिएट अ वर्चुअल टर्मिनल that can be detached, becoming a background process, or reattached, becoming a foreground process. When a virtual machine is detached to install screen, run the following command. So now we are going to run this command. ये क्या था? unknown command. Let me run again. ओके, तो ये अननोन कमांड। तो भाई लोगों, मैंने यहाँ पे Ctrl+X और Ctrl+C दबाया है, जिससे मेरा काम बन गया। मैंने स्क्रीन को फिर से कोशिश करी। हाँ, अब रिजल्ट बिल्कुल सेम आना चाहिए। लेट्स सी कि ये क्यों नहीं आया। ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस उस कमांड को चलाया और अब देखते हैं ये आया कि नहीं आया। ये अभी लोड ले रहा है। जब तक ये फिनिश नहीं होता तब तक हम वेट करेंगे। नाइन्टी 99% तक हमें वेट करना होगा। तो भैया ये हो गया, हो गया भैया, हो गया। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये आया है या नहीं। डन डन डना डन 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 डन। तो अब
To detach from the screen, Control A, Control D. A terminal continues to run in the background to detach command. तो मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ सेव करने के लिए और कंट्रोल डी दबाता हूँ डिटैच करने के लिए। एंड जब मैं इस कमांड को रन करूँगा तो वो रीअटैच हो जाएगा। एंड रीअटैच हो गया, नहीं हो गया। एंड इफ नेसेसरी एग्जिट द स्क्रीन बाय कंट्रोल ए एंड डी, और अगर नहीं हो पाता तो एग्जिट करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल डी एंड देन exit from the SSH terminal. So here, congratulations, you set up and customize a VM and install and configure. तो आपने देखा कितना डिफ़िकल्ट था इस काम को। अगर एक स्टेप भी आप चूक जाते हो तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सेट अप अगेन। तो नया टास्क 4 करते हैं।
तो भैया दिक्कत यहाँ आ रही थी, मैंने देखा इसमें लिखा बकेट नोट फाउंड। तो जब मैं इसमें गया और मैं देखा बकेट के अंदर जाके, दैट इज मैं गया था क्लाउड स्टोरेज के अंदर, ब्राउज़र के अंदर जाके, तो मैंने देखा यहाँ मेरी बकेट बनी ही नहीं है। तो मेरे को बकेट वापस बनानी पड़ेगी। ये इंस्टेंस में जाना है, उसके SSH पे क्लिक करना है। तो मैंने उसके SSH पे पहले से क्लिक कर रखा है और फिर से बकेट नेम देते हैं, क्योंकि मेरी बकेट नहीं बनी है। तो इस बार हम कुछ ज़्यादा यूनिक नेम देते हैं। प्रोजेक्ट आईडी, इससे यूनिक नेम कुछ नहीं हो सकता। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरी बकेट बन चुकी है। तो अब हमारी स्क्रीन मिल चुकी है हमें, क्योंकि वो दिक्कत इसलिए आई थी क्योंकि हमारी बकेट नहीं बनी थी। अब हमारी बकेट बन चुकी है, हमने चेक करा है। चेक कैसे करा है? नेविगेशन मेन्यू पे जाके, क्लाउड स्टोरेज पे जाके, क्लाउड स्टोरेज से ब्राउज़र पे जाके, ब्राउज़र पे जाके हमने देखा कि हमारी बकेट बन चुकी है। ये मैंने अपनी लैब 1 में बताया था कि बकेट कैसे बनाते हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो चेक करने के लिए। ओके।